बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी चर्चा हो रही है। अभी आपके यहाँ से वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एक उम्मीदवार के कारण आपका छपरा विधानसभा क्षेत्र जो है वीआईपी सीट हो गया है, खेसारी लाल यादव के कारण। क्या लगता है ये जो फैन फॉलोइंग है उनकी, वो वोट में बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। इस बार किसका बहुमत दिख रहा है बिहार में? बीजेपी के। तो यहाँ से समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का? यहाँ समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल का, मैंने अभी बोले आपकी खेसारी लाल का वोट में बदलेगा समर्थन। हालत तो ये है। हाँ हाला है, मैंने यहाँ का ओरिजिनल चीज ये है ना। अच्छा, और बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की सरकार। तो नीतीश कुमार की सरकार क्यों बनानी चाहिए? 20 साल से तो है। सब लोग 10-10 रुपए दिए हैं इसलिए बन रहा है। हाँ, कैसन मानी? हाँ ठीक बा नु तबीयत? हाँ ठीक बा। हाँ, केकर हल्ला चलता है ने? एने हाला मोदी के चलता। मोदी के चलता। मोदी ऐसा का काम कइले बाड़े कि उनका बहुत अच्छा काम कइले बाड़ा। का कइले? मतलब रउआ लोगिन ला का कइले? हां, रउआ लोगिन ला का कइले मोदी? राशन देता रहन मुफ्त में, इलाज होता मुफ्त में। हां, पेंशन उसन बनल बारा? हां, पेंशन बनल बा। मिलेला पेंशन? हां, रेगुलर मिलेला कि कट छट के आवेला? ना, कट छट के नहीं आता है। नहीं आता कट छट के। तो इस बार मैंने किसका सरकार बनाया जाए बिहार में? महिलाएं किनके साथ हैं? महिलाएं बीजेपी के। और अभी तेजस्वी यादव है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत सारा काम करेंगे आएंगे तो। अरे आएंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, भैया तो आएंगे कोई भी तभी ना काम करेंगे। खेसारी लाल कहने का मतलब है कि जो पहले से कर रहा है दिख रहा है। अब जो नहीं दिखेगा उसमें क्या बोला जाएगा? अभी तो दिख रहा है विकास। लोग लुभावन वादा लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लुभावन अलग चीज है और रोड पर दिखना अलग चीज है। यही मसलक था कि आदमी आज जाता था तो कल आता था, आज 1 घंटे में जाता है 1 घंटे में आ जाता है। शहर में विकास हुआ है, हर चीज हुआ है। बोलना अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है, लेकिन विकास नीतीश जी के सरकार में हुआ। के स्टार आपके यहाँ से नामांकन करवाए हैं? हम नहीं जानते, हम नीतीश जी को जानते हैं कि विकास हुआ है। बात बाकी ना किसी पार्टी को जानते हैं ना कुछ नहीं जानते। जरा भैया से बतियाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में चुनाव आ गया है ना, सब लोग अपना अपना वोट कहीं ना कहीं देगा। वोटिंग इस बार छपरा में किस आधार पर हो रहा है? छपरा में परिवर्तन के प्रचार। हाँ, परिवर्तन के लहर चला था जी। तो परिवर्तन कोना नाम पे हुई? मैंने कुछ शिकायत हुई विधायक जी से तब परिवर्तन हुई? शिकायत का बात नहीं है, जैसे हम लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग ऊपर दे पर कर्ज लदाया रहता है। सरकारी स्कूल का पढ़ाई सही नहीं। आपके यहाँ तो विपक्ष से खड़े हुए हैं, एगो रेखा गुप्ता भी है, निर्दलीय खड़ी हुई हैं। उसके बाद जनसुराज से भी एगो कैंडिडेट मिला है। बेस्ट कैंडिडेट है, अच्छे हैं। रेखा निर्दलीय जी जी। तो खेसारी जी फिर? खेसारी भी सही है। खेसारी भी सही। अब एक जो है चुनना ही पड़ेगा हम लोग को। मैंने जैसे आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, किसी न किसी को तो परिवर्तन वाले में से ही चुनना पड़ेगा। जितना विकल्प है मैम सब सही है, अब उसमें चुनना पड़ेगा हम लोग। तो और फिर मुश्किल वाला बात है, विकल्प अगर गलत रहे तो ज्यादा आसान होता है, विकल्प अगर सारा अच्छा रहे तो चुनना और मुश्किल हो जाता है। जी मैम, लेकिन इसमें सस्पेंस है, मतलब लड़ाई तो चारों प्रत्याशी में होगा। चारों प्रत्याशी बेस्ट है। हालांकि ये किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी बात हम कह सकते हैं कि उसका चारों प्रत्याशी जो है वो बढ़िया रहे। आप क्या कहते हैं, इस बार जो प्रत्याशी मिले हैं आप लोगों के हिस्से में, छपरा के हिस्से में, वो कैसे प्रत्याशी मिले हैं? अच्छे मिले हैं? नहीं अच्छे नहीं मिले हैं। क्या बात करें, वो स्टारे आ गए हैं, बाकी बड़े बड़े से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए ना। हाँ, और एक ठीक है, कलाकार हैं, खेसारी जी कलाकार हैं। लेकिन हमको जहाँ तक हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं तो अनुभव एक होना चाहिए शिक्षित वर्ग का। छोटी कुमारी कैसी है जो एनडीए की कैंडिडेट है? वो छोटी कुमारी भी ठीक है, लेकिन अभी उनको भी हम लोग पसंद नहीं करते। नहीं करते हैं। नहीं। एक शिक्षित वर्ग जैसा हम लोग का संतुष्टि चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है कोई कैंडिडेट। अच्छा दीदी से जरा बात करते हैं, आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए? चुनाव आ रहा है, वोट डालने जाइएगा तो कुछ इच्छा रखे होंगे कि हाँ भाई फलाना काम अगर हमारा होगा तो हम वोट करेंगे फलाना आदमी को, नहीं तो नहीं करेंगे। सोचे होंगे कुछ? क्या क्या सोचे हैं इस बार? यही सोचे हैं जो अच्छा काम करेगा उसको फिर जिताएंगे। इस बार तो जिता ही दें किसी को ना किसी को। अगला इस बार अच्छा काम करेगा तो अगला बार और अच्छा चुनेंगे। मतलब दीदी इस बार का भी वादा कर रही है, अगले बार का भी वादा कर रही है। बिहार में ऐसा कोई कंपनी में आना चाहिए जिसमें लोग वर्क करे, जो एजुकेटेड है उनको कंपनी में वर्क लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सारा घर में रोजगार देंगे। हाँ, वो तो देंगे ही देंगे, अब की बार हाँ वो देंगे ही देंगे। हाँ, उनके कैंडिडेट जो यहाँ से खेसारी लाल आए हैं, हाँ वो तो उनको तो देना ही देना है। देना ही देना है। आप भैया इन्हें आइए ना,
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप क्या कहते हैं भैया, कितना वोट देवल जाए? देखिए, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको भागीदारी अच्छी होती है। बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल। आइए। दूसरा नंबर की जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं, खेसारी भैया को भी हम जानते हैं, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे युवा, एक फिल्म अभिनेता भी हैं, और उनका फिल्म भी हम देखते हैं तो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, दिलचस्प है। दो जो दल हैं, भाजपा की जो छोटी कुमारी हैं, गठबंधन और एनडीए, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी श्री राखी गुप्ता जी हैं, खेसारी भैया भी। देखिए, जनसुराज हैं तो वो उनका नाम है, लेकिन धरातल पर काम होगा कि नहीं ये हमको विश्वास नहीं है। तो किसी कोई भी भैया अगर आएगा उम्मीदवार, इस धरातल पे कौन काम कर रहा है अभी? पहले तो कोई आएगा तो बातें ना करेगा भैया। हम तो देख लिए नीतीश कुमार को बाबू, इधर 10 साल सीएन गुप्ता को भी देख लिए, सारे रोड टूटे पड़े हैं। नया बदल के देखा जाए, बस इतना ही कहना था हमको। नया बदल के देखना हाँ, नया बदल के देखा जाए। तो नया में तो ढेर बढ़िया भी उम्मीदवार नया कहाँ है, कौन है? राखी गुप्ता आएंगे तो वहीं जाएंगे। तो अपना पत्ता काट दिया, सीएन गुप्ता का नया कैंडिडेट ले आया। सीएन गुप्ता कहा किए हैं भाई, सारा संसार गाली दे रहा था उनको। उनका पत्ता तो कट गया ना, अब छोटी कुमारी उनके जगह पे आई है। फिर वही होगा ना जो पहले चला है, वही होगा। अब हमसे कहा खुलवाइएगा मैडम? हम 10 साल पहले पूर्व जंगल राज था उन लोग के समय में, नीतीश बाबू है तो जंगल राज नहीं था। वहीं पे क्रिमिनल को वो लोग टिकट दे रहे हैं, वो सब सही है। आरजेडी में जो आ रहे हैं वो सब क्रिमिनल हो गए। मोदी साहब सही में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं उनके लिए खड़े रहूंगा। जो समय आएगा तो अभी बदलाव चाहिए हमको। छपरा आपका हॉट सीट बना हुआ है, इस हॉट सीट का जो हॉट केक है वो किसके प्लेट में सजेगा? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे सारे उम्मीदवार, कोई अभी एक्टर को ले आया है, कोई ऐसे से बाहरी क्षेत्र का लेकर गया। छपरा के जनता अभी खुद ही कंफ्यूज है कि हम किसको वोट दें। और यहाँ पे द्विपक्षी जैसे जितने भी अभी कैंडिडेट आ रखे हैं, वो सारे कैंडिडेट छपरा के लोगों के पसंद के लायक अभी कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग अभी इसी कंफ्यूजन में है कि हम भाजपा से समझ लीजिए कि पिछले कैंडिडेट एक उठी हुई है राखी गुप्ता, जो भाजपा का ही वोट काट रही है और बहुत अच्छी कैंडिडेट है, उनको टिकट नहीं मिला। राजद से बहुत अच्छे कैंडिडेट सीए अमित गुप्ता, जो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनका टिकट काट दिया। तो छपरा के पसंद के लायक अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। और यहाँ पे बस यही होने वाला है कि आपसी लड़ाई में जो टिकट ले जाए। क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा खेसारी लाल को उतारने का? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा जनता है जिस जगह पे, वैसा ही यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट। अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने वाला नचनिया लोग है तो नचनिया को दिया है, या तो पब्लिक को समझना है कि जैसे हम पसंद करते हैं, जैसे हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वैसा स्कूल है, वैसा टीचर है। अगर खेसारी लाल यादव, देखिए एक आरोप लगाया कि जैसा देखिए सब कोई अपने अपने बिजनेस में है। वो एक स्टार है, एक हीरो है, भोजपुरी का हीरो है, एक खेसारी। काम देखना है, ये मत देखिए कि नचनिया है, काम देखना है। नाच बनाना है ना तो जगह पर। रेखा जी, राखी गुप्ता जो है ना, वैसा तो अभी कोई कैंडिडेट नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है राखी गुप्ता। और कितना लोग बोल रहा है कि किसरिया नचनिया है, तो मनोज तिवारी, रवि किशन, ये कौन है? ये कौन है? तो भैया आप देख रहे होंगे कि जिस समय पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, आसनसोल से घोषणा हुई थी, उस समय उनका इतना गाना वायरल हुआ कि आसनसोल उनका छोड़ना पड़ा। तो जिसका भी वैसा इतिहास रहता है वो तो कुरेद में करता है। अब की बार जो है वो खेसारी लाल जाएंगे, उनको देना है वोट। और किसी को खेसारी लाल भाजपा में है। कितने नचनिया भाजपा में है? भाई साहब बोले हैं नचनिया, उसमें है कि नहीं नचनिया? एक क्या मतलब, वो तो कलाकार है, वो तो उसका अदा है, वो कलाकारी है उसका, वो अपनी कलाकारी कर रहा है। अपने में देख लीजिए अब कि क्या होने वाला है। हमको ये बताइए कि काम कितना करेंगे? काम अच्छा ये बताइए मैम, एक मिनट। काम की जहाँ तक बात है, अभी जब तक वो आदमी आया नहीं, हम उससे काम की उम्मीद कैसे करें? उसको आने तो दीजिए। कितने लोग आए, क्या काम किए? कितने लोगों से उम्मीद की, कितने लोगों से उम्मीद की? दावा है कि 10 को कारखाना वो बैठाएगा, एकदम दावा है, हमारा चैलेंज है। गरीब आदमी से उठा है, गरीबी से उठा है, ऊपर तक पहुंचा। आप क्या कहते हैं, किसको जिताया जाए छपरा से? तो जीतने वाला हो। क्या कहते हैं भैया, किसको जिताया जाए? जो आए रोजगार दे, बस जो आए रोजगार दे, पलायन बंद करे, रोजगार दे और पलायन बंद करे, है ना? हम लोग को दूसरा कुछ नहीं। पलायन बंद करने का दावा तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, पलायन बंद कर देंगे। सही बात है। उम्मीद किससे किया जाए? एकदम खेसारी काम करेगा। मैडम एक और बात बोलना चाहेंगे, हो सकता है कि खेसारी लाल छपरा को गोद भी ले ले जी, इस वजह से कि उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है।
खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार है, यहाँ से नामांकन किए हैं आपके सीट से आरजेडी से, क्या लगता है? बहुत सब जीत सके जीत क्या यही आ जाए सही जीत जाई डोला दी तो ऐसी हो जाए बस सब कोई डेराइल बा सब मतदाता डेराइल बनी सो हमनी का की में कौन एकदम वो दिन देवे के बा कने वोट देवे के बाद मोदी की ये भाजपा का गढ़ है और निकलेगा तो बचा लेगी बीजेपी, जरूर बचाएगी। चलिए बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन भी पूरा तैयारी के साथ आया है। ऐसा कलाकार को लेके आया है जिसका दबदबा है इस क्षेत्र में, जिसको फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर हैं। तो वो कितना फॉर्मूला काम करेगा? फॉर्मूला तो जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि 100 नहीं 101% काम करेगा। 101%? हाँ, कि जैसा चेहरा है वैसा काम भी करेंगे। डॉक्टर साहब थे हमारे 10 साल से, तो 10 साल से ऐसा इलाज किए हैं यहाँ का जनता को कि सारे दुख दर्द से चिल्ला रहे हैं। एक बार जाके जनता का व्यू पूछिए, जनता कहीं ये व्यू है कि जो बोल रहे हैं खेसारी लाल एक उभरता हुआ चेहरा है, अब बिल्कुल ही काम करेंगे। जनता साहब के तो पुर्जा कट गया। हाँ, तो वो तो काटेंगे ही, वो जान रहे हैं कि उनको जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जूता चट्टी से भी कहीं मारने लगे हैं जनता इसी तरह बौखलाया हुआ है कि हमें अच्छा नेता चाहिए। किसको फूल का हार जनता किसको पहनाने वाली है? जनता तो समझ ही चुकी है किसको देना है। यहाँ पर कोई ना प्लान की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात करते हैं। जो इसका बात करेंगे उसको लोग जनता जिताएगी। देखिए नीतीश जी का 2 कार्यकाल सही रहा, बाकी जो कार्यकाल है इसमें कुछ किया नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुल टूट रहा है, सारा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। बाकी प्रशांत किशोर जो भी मुद्दा उठाए बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। वो तो बीजेपी के भी टीम थे, वो तो चले गए। अभी दिख रहे हैं आप कहीं मुद्दा क्या अभी है? जब आपके यहाँ से कैंडिडेट कैसा दिए हैं? कहाँ दिए हैं? वो तो हवा में आए, कहाँ कोई चिन्ह ही रहा है। यहाँ पे तो आपके यहाँ कैंडिडेट दिए हैं, कोई नहीं चिन्ह रहा है। अजीत सिंह थे, उनको लोग कुछ वोट तब देता, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। इतने सारे कैंडिडेट छपरा को मिले हैं, छपरा के हिस्से मिले हैं, वो धरातल पर कितना काम करते हैं? क्या है कि भाई जनता को तो इसी बात का इंतजार है कि जल्दी से चुनाव कोई जीत जाए और हमारा जो है कमान संभाले और कम से कम वो बढ़िया काम करे, जो पुराने लोगों से शिकायत रहती है वो दूर हो जाए। बाकी आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा यहाँ का कार्यक्रम। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।